जब हमें पैसों की जरूरत होती है तो पर्सनल लोन हमारी मदद करता है। हम हर महीने ईएमआई चुकाकर उसकी भरपाई करते हैं। हम समय पर ईएमआई चुकाते हैं तब हमारा क्रेडिट स्कोर बेहतर होता है। लेकिन जब हम पूरी ईएमआई चुका देते हैं तब क्या होता है? अक्सर हम ईएमआई खत्म होने के बाद मान लेते हैं कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोन की रीपेमेंट के बाद भी पर्सनल लोन से जुड़े कुछ काम यहीं खत्म नहीं हो जाते। आपको लोन चुकाने के बाद भी कुछ औपचारिकताओं को पूरा करना जरूरी होता है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोन क्लोजिंग के बाद की सारी प्रक्रिया को पूरी कर लेते हैं तो आगे आपको आसानी होगी। आइए जानते हैं कि लोन की किस्तें चुकाने के बाद आपको कौन से दस्तावेज बैंक से मांगने चाहिए। इसमें सबसे पहला है नो ड्यूज सर्टिफिकेट। पर्सनल लोन चुकाने के बाद बैंक या वित्तीय कंपनी नो ड्यूज सर्टिफिकेट यानी कि एनडीसी जारी करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट में से एक है जिसे आपको अपना लोन चुकाने के तुरंत बाद कलेक्ट करना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट को लंबे समय तक अपने पास रखना भी एक समझदारी भरा फैसला है। ये सर्टिफिकेट आपके द्वारा किए गए रीपेमेंट को वैलिडेट करता है। इस डॉक्यूमेंट के साथ आप साबित कर सकते हैं कि आपने अपना कर्ज चुका दिया है। अगर आप निकट भविष्य में कोई दूसरा लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको ये साबित करने के लिए इस डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी कि आपका पिछला लोन चुका दिया गया है। अब समझ लें कि ये नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिलता कैसे है। अगर आप कैश के जरिए आखिरी राशि का भुगतान कर रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपके बैंक द्वारा मौके पर ही जारी किया जाता है। अगर आप चेक या एनएफटीसी या किसी दूसरे माध्यम से भुगतान कर रहे हैं तो बैंक नो ड्यूज या तो आपके रजिस्टर्ड पते पर भेज देगा या बैंक की शाखा कार्यालय से इसे कलेक्ट करने के लिए कहेगा। नो ड्यूज के साथ ही जरूरी है कि आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी प्राप्त करें। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आपको ये साबित करने में मदद करेगा कि आपके लोन का पूरी तरह से पेमेंट कर दिया गया है और समय पर भुगतान किया गया है। ये एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है जो अक्सर कुछ बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। अगर आपका बैंक ये डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराता है तो आपको इसे हासिल करने पर विचार करना चाहिए। साथ ही आपको क्रेडिट स्कोर में किसी भी प्रकार की विसंगतियों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप उसमें जरूरी परिवर्तन करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हुई कागजातों की बात। अब उन कागजातों की भी बात कर लेते हैं जिन्हें अपने कर्ज लेते समय बैंक में जमा किया होता है। इन्हीं में से एक है कैंसिल या ब्लैंक चेक। अगर आपके पास कुछ चेक के पेज हैं जिनका इस्तेमाल नहीं किया गया है तो आपको उन्हें भी कलेक्ट करना चाहिए। नो ड्यूज सर्टिफिकेट और बिना इस्तेमाल किए गए चेक के पन्ने आमतौर पर लोन को बंद करने की प्रक्रिया के आखिरी स्टेप का प्रतीक है। ये तो हुई दस्तावेजों की बात, लेकिन कर्ज की फाइल बंद करने के बाद आपको क्रेडिट स्कोर की जांच कर लेना चाहिए। इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि आपका कर्ज अब आपके क्रेडिट स्कोर में शामिल है या नहीं। अगर मौजूदा लोन के बंद होने के 1 या 2 साल के भीतर आपको दूसरा लोन लेना है तो ये फायदेमंद रहेगा।